नमस्ते एवरीवन, दिस इज विष्णु पांडे। वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे? आज हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की सूत्र विधि को सीखेंगे, यानी कि फॉर्मूला मेथड। द्विघात समीकरण आपको पता होगा, इसे वर्ग समीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सूत्र विधि के द्वारा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे होता क्या है, इस मेथड में हमें एक सूत्र दिया होता है। सूत्र फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया रहेगा और उसी का इस्तेमाल करके हमें बनाना रहेगा। ये जो सूत्र विधि था, इसे दिया था श्रीधराचार्य जी ने। श्रीधराचार्य जी एक भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने ये फॉर्मूला किया था। श्रीधराचार्य जी ने सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया था द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। बल्कि ये श्रीधराचार्य जी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले सबसे पहले गणितज्ञ थे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि श्रीधराचार्य जी ने इस मेथड को किस तरीके से बनाया। मतलब वो जिस सूत्र उन्होंने बनाया, हम ये भी सीखेंगे कि कैसे बनाया, उसका पूरा लॉजिक देखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि उस सूत्र का इस्तेमाल करके वर्ग समीकरण को कैसे हल करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि श्रीधराचार्य जी जो थे उन्होंने क्या किया और फॉर्मूला बनाया। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारा वर्ग समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है ना, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अच्छा। अब देखो इससे पहले हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ उसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पूर्ण वर्ग विधि में जो हम काम करते थे उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाते थे, वो यहाँ पे हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वहां पे क्या करते थे, x का जो गुणांक होता था, x की घात 2 का गुणांक, उसे हम हटाते थे। यहाँ भी हमने वही चीज करना है। तो श्रीधराचार्य जी ने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया कि x स्क्वायर के गुणांक को हटाया। कैसे हटाया? हमें देखो पता है समीकरण का एक रूल कि हम समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में a से भाग करने के। तो श्रीधराचार्य जी ने क्या किया, इस तरीके से इस वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में a से भाग दे दिया। जब उन्होंने इस तरीके से भाग दिया तो अब क्या होता है, यहाँ पे देखो अब ये जो a है ये हर एक पद में बटेगा। ये हमें पता है, ये ऐसा होगा, इसके बट्टे में भी a होगा, इसके बट्टे में भी a हो जाएगा, इसके बट्टे में भी a हो जाएगा। तो ये देखो a और ऊपर वाला a और नीचे वाला a कट गया। तो देखो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर, ये देखो 0 को जब a से भाग दोगे, हमें पता है 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो पूरा 0 हो जाता है। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और देखो हमें यहाँ से a हटाना था, a हट गया। देखो पर नीचे ये a बचा हुआ है, यहाँ से तो नहीं कटा है ना, तो ये वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ से श्रीधराचार्य ने क्या किया, दूसरा स्टेप, इसे यहाँ से हटाया। जिस तरीके से हम पता है हम पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद होता है उसे हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो इसे भी हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस bx अपॉन a बराबर में, देखो ये तो इस तरफ चला गया तो ये माइनस c बटा a हो गया, पक्षांतर हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस c बटा a, यहाँ लिख देता हूँ माइनस। अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग विधि में हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मेट में जमाते थे। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। तो देखो a स्क्वायर, देखो a का मान x है तो a स्क्वायर प्लस हमें यहाँ पे 2ab इस फॉर्मेट में बनाना है। तो देखो a तो है यहाँ पे, b भी है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए। तो हम 2 कैसे लाए, तो यहाँ पे 2 वाला टर्म तो दिया नहीं, हम 2 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पहले संख्या होता है उसके अंश और हर में हम किसी भी संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा ये b वाला टर्म है, x वाला टर्म, यहाँ हम अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा x की घात 2 प्लस
देखो ये बी एक्स बटा ए है ना, तो मैं अंश और हर दोनों में 2 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बराबर हो गया ये माइनस सी बटा ए। अब इसके बाद क्या किया श्रीधराचार्य ने, तो देखो यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2a b के रूप में ये आ जाएगा। कैसे होगा, देखो x की घात 2 प्लस 2, देखो a का मान x है तो 2a, और यहां पे देखो 2 का गुणा a से हो जाएगा, ये हो गया b बटे में 2a। देखो a स्क्वायर प्लस 2a b के रूप में आ गया, और बराबर में कितना है यहाँ पे माइनस सी बटा ए। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे है b बटा 2a। अब देखो यहाँ से क्या होता है, श्रीधराचार्य ने यहाँ पे अब एक दिमाग लगाया कि a स्क्वायर प्लस 2x b बटा 2a, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे b बटा 2a का स्क्वायर अगर होता, अभी तो है नहीं लेकिन मान लो अगर होता, तो यहाँ पे क्या होता, a स्क्वायर प्लस 2ab, देखो हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ गया है। यहाँ पे a की जगह x दिया हुआ है, b की जगह b बटा 2a दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे श्रीधराचार्य को दिखाई दिया यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, समीकरण के दोनों पक्षों में b बटा 2a का होल स्क्वायर का प्लस कर दिया इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है समीकरण का रूल होता है दोनों पक्षों की संख्या को जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बटा 2a, तो इस पक्ष में भी इन्होंने इसको क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ दिया, और दूसरे पक्ष में भी अब हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी जोड़ देते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान है x प्लस b, b के जगह यहाँ पे कितना है b बटा 2a, और ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, बराबर में क्या बचा, ये बचा, ये हो जाएगा माइनस सी बटा ए प्लस, देखो ये ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, मतलब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये जो 2 है इन दोनों को मिलेगा, b को भी मिलेगा और बटे में 2a को भी मिलेगा। तो देखो 2a का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो मैं इसे 4 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। अब आगे श्रीधराचार्य जी ने क्या किया, तो उन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस सी बटा ए प्लस बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, हमें पता है ये परिमेय संख्या तिर्यक गुणा विधि सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा, ये माइनस सी का गुणा इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा इसके साथ होता है, ये हो जाएगा a b का स्क्वायर बटे में, और इन दोनों का आपस में गुणा होता है, ये हो जाएगा 4a इंटू ए स्क्वायर, है ना, या इस तरीके से लिख सकता हूं मैं a इंटू 4a स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ a इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ से a कॉमन निकाल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम a कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचा माइनस 4a c प्लस, यहाँ से देखो a हमें कॉमन निकालना है ना, तो यहाँ से एक a बचेगा और यहाँ से a तो निकल गया, क्या बचा यहाँ से b स्क्वायर बचा, और नीचे में क्या बच गया, नीचे से हमने कॉमन नहीं निकाला है तो यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ से a और a कट गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर, हमें ये मिला। इसे मैं क्या करता हूँ, प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, तो हम इसे लिख लेते हैं x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर में, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर, ये मिला। तो इस तरीके से देखो यहाँ तक पहुंच चुके हैं श्रीधराचार्य जी। अब आगे उन्होंने क्या किया होगा समझो,
तो आगे उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने क्या किया, ये किया कि देखा कि भाई यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को मैंने पीछे पहले हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, क्योंकि हम जब भी सॉल्व करते हैं वर्ग समीकरण तो हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं ना। हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जहाँ से हम एक्स का मान निकाल सके, तो यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो हमें तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया। अब हमें पता है कि जब हम घात को पक्षांतर करते हैं तो वो यहाँ क्या हो जाता है, या तो वर्गमूल बन जाता है। तो इस तरीके से वर्गमूल बन गया, ये ऐसे ये बन गया हमारा वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर। अब देखो, अब जब भी करंडी लगता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है, ये हमें पता है, तो हमने लगा दिया। अब आगे उन्होंने क्या किया होगा, सोचो। तो देखो x का मान निकालना है ना, तो x की जगह जो किया उसे पक्षांतर कर दो। तो b बटा 2a को उन्होंने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। तो जब उन्होंने इसको पक्षांतर किया तो क्या होगा, अब देखो ये b बटा 2a प्लस में, तो पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस b बटा 2a। फिर प्लस यहाँ पे ये आगे का बचा हुआ लिख दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, इस तरीके से। तो देखो 2 गुणे 2, देखो कैसा लिखा था, फिर से दिखाता हूँ, ये लिखा था 4a स्क्वायर। तो देखो 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से करने में लिखा ना 4a स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ 4 को, फिर गुणे में एक ही घात 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा a लिख सकता हूँ। तो देखो 2 यहाँ से जोड़ी बन के बाहर हो जाएगा, a भी जोड़ी बन के बाहर हो जाएगा, तो 2 और a बाहर हो गया। तो यहाँ से जो करनी है इसे मैं सिर्फ ऊपर में लगा लेता हूँ, और नीचे हो जाएगा मेरा 2a, देखो बाहर आ गया करनी के, तो यहाँ तक बन गया। अब आगे क्या होगा, अब आगे उन्होंने क्या किया कि देखो ये देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, हमें पता है ये देखो एक वर्ग समीकरण है ना, इसे कैसे सॉल्व करोगे, वर्ग समीकरण कह रहा हूँ, ये एक परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे में 2, देखो माइनस बी बटे में 2a है और इसके ही बटे में 2a है, तो 2a हमको पता है, इन दोनों में चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पूरे के बटे में a था, तो a यहाँ सबको मिला था, बढ़ गया था, और हम उसको उल्टा करने वाले थे, यहाँ पे बटा हुआ है तो हम उसको 1 ले लेंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके पूरे के बट्टे में हो जाएगा हमारा 2a। तो देखो इस तरीके से आगे अब कुछ दिख रहा है आपको, कुछ हो सकता है क्या, अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो बस यहाँ तक सिलसिला 4 ने किया और ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया इस तरीके से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो ये हमारा सूत्र बन गया। तो इस तरीके से सिद्धार्थाचार्य जी ने हमें ये सूत्र लाकर दिया कि भाई तुम इस सूत्र में क्या करो, बी ए, देखो बी ए और सी का मान को रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से ए बी सी का मान हम यहाँ से निकालते हैं, हमने देखा वर्ग समीकरण में, तो उसको निकाल बस रख देना होता है। हम अब सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बना। तो देखो कितना खूबसूरत फॉर्मूला बना कर दिया हमने सिद्धार्थाचार्य जी ने, है ना। तो मैंने आप लोग को सिखा भी दिया कि किस तरीके से देखो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। फॉर्मूला इसी तरीके से बनाया जाता है, कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो कोई ना कोई बनाता है ना, तो कैसे बनाते हैं, तो इसी तरीके से बनाते हैं, लॉजिक लगाकर, थोड़ा सा सोच कर, दिमाग का। अब देखते हैं आगे कैसे इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अब हम सूत्र विधि का इस्तेमाल करके किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हल करना है ये देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक द्विघात समीकरण ले लेता हूँ, जैसे 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। ये क्या हो गया मेरा द्विघात समीकरण, और इसे मुझे सूत्र विधि से बनाना है। तो इसे किस विधि से बनाना है, सूत्र विधि से। तो बनाते हैं। तो देखो आप किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। किसे तुलना करना है? ये हमारा द्विघात समीकरण को। तो हम क्या करेंगे 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा। तो देखो ये x की घात 2 के आगे है उसको a बोलते हैं, है ना, x की घात 2 के गुणांक को a बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे a के स्थान पे क्या दिया है 9, तो ये हो जाएगा a बराबर मेरा हो गया 9। देखो a बराबर 9 हो गया। देखो x के गुणांक को b बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, b बराबर कितना दिया है 7। और ये है चर गुणांक c, तो देखो यहाँ पे c की जगह कितना है, देखो यहाँ पे c की जगह है -2, कितना है -2। देखो चिन्हों के साथ लेना है हमेशा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 7x प्लस ये -2, इस तरीके से होगा ना। देखो c के स्थान पे ये -2 दिया हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, इसलिए ये -2 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया मान, ये हमें a b और c का मान मिल गया, अब यही हमें चाहिए। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सूत्र विधि से हम जानते हैं कि सूत्र हमारा ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, यही है हमारा सूत्र जो हमने बनाया था श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी में हमें क्या करना है, हमें बस मान को रख देना और हमें सॉल्व कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, तो हम रख देंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ये हो गया x बराबर -b, तो देखो सबसे पहले तो माइनस लिख लो, b का मान कितना है यहाँ पे 7, तो ये हो गया 7। अब देखो प्लस माइनस, फिर करनी है, करनी में क्या है b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस के बाद क्या है 4 इंटू a इंटू c, 4 तो 4 को 4 ही लिखेंगे, इंटू देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है के बीच में, यानी कि पूरा छिपा हुआ है, इंटू कह रहा हूँ जिसे मैं, तो 4a का मान कितना है 9 है, और फिर इंटू c का मान कितना है -2, फिर ये पूरे के बट्टे में कितना है 2a, यानी 2 इंटू a का मान कितना है 9, ये हो गया। इस तरीके से देखो। अब आगे इसको हमें बस अब सॉल्व कर देना है, तो देखो ये आगे सॉल्व कर दो, -7, ये हो गया x बराबर -7, फिर देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखो अंडर रूट में b², देखो इसको सॉल्व कर दो, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 तो 7 हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर माइनस देखो 4ac, इन तीनों को गुणा करना है, तो 4 × 36, ठीक है। ये इसे इस तरीके से देखो है ना, 4 × 36 और 36 को गुणा होगा -2 से, तो 36 को गुणा जब -2 से करोगे तो 36 दूनी कितना होता है 72, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कितना होगा -72। तो देखो ये बाहर वाला माइनस और फिर अंदर का सॉल्व कर दिया, तो ये -72। और अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, चलो आगे दिखाता हूँ। बटे में कितना है 2 है, तो 2 × 18, देखो 2 का गुणा 9 से हो रहा है, 2 × 18। अब बराबर देखो माइनस का तो -7 ही रहेगा, ये प्लस माइनस, ये देखो 49, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 72 बन गया, और बटे में 18। अब क्या करेंगे जी, तो अब क्या करेंगे देखो इसको जोड़ दो, 49 + 72 कितना होता है, तो 49 + 72 हो जाएगा 121 बटे में 18। देखो 121 होगा ना, 40 और 70 को जोड़ दो। अब क्या करेंगे, तो आगे देखो, देखो अब करनी 121 लिखा है, तो करनी 121 को क्या होता है, देखो 121 को हमें पता, हम लिख सकते हैं 11 × 11, याद रखना ये कुछ बेसिक चीजें जो हमेशा आते रहेगा। तो 121 को याद रखना हम 11 × 11 लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये जोड़ी बन के आ जाएगा बाहर, तो यानी कि इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ x बराबर -7 प्लस माइनस, ये अब करनी से बाहर आ जाएगा 121, ये हो जाएगा 11। क्यों होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाया ना,
कि करंडी 121 को हम क्या लिख सकते हैं, करंडी में 11 जोड़े 11, तो ये क्या होगा, ये जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 11 बन गया, बटे में कितना आया, 18 आया। तो इस तरीके से आता है। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दोनों है, तो अब क्या करें, हम इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें करेंगे। देखो हमें वैसे ही पता है जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वहां पे x का 2 मान आता है, 2 मान आपको यहीं से मिलेगा। एक बार तो हम प्लस करेंगे दोनों को, तो पहला x का मान निकलेगा, दूसरी बार जब हम माइनस करेंगे तब निकलेगा। देखो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लेते हैं, एक बार हम लेंगे x बराबर -7 प्लस, यहाँ पे पहले हमने एक बार प्लस ले लिया और दूसरी बार हम ले लेंगे माइनस, एक बार हमने यहाँ पे प्लस लिया एक बार माइनस लिया, अब हमें 2 यहाँ पे मान नहीं मिलेगा। तो इसको अब सॉल्व कर दो, तो देखो ये हो गया हमारा x बराबर में -7 प्लस 11, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से 7 घटा दो, तो x का मान हमारा कितना आ गया, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4 4 बटे में 18। तो वो बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए +4 आया, तो ये हमारा x का मान निकला। दूसरा x का मान हमारा यहाँ से निकलेगा, x बराबर, इसे मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे तो अच्छा नहीं दिख रहा है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ मिटा लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था अभी, x बराबर 4 बटे में कितना आएगा 18, और दूसरे x का मान भी यहाँ से निकलेगा, तो ये आ गया हमारा x बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 11 में 7 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 18, और बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा इसलिए -18, और बटे में कितना है 18। अब आगे और सॉल्व करते जाओ, देखो ये x बराबर, देखो इसको कटा दो, कट रहे क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, कितना आ गया 2/9, तो ये आगे हमारा x का मान, इससे ज्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भाग करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारा x बराबर, तो 18 का 18, तो ये आ गया -1, तो देखो x का मान आया 2 ठो आ गया, एक आ गया 2/9 और दूसरा आ गया -1, तो देखो x के मान हमारे आ चुके हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग और कुछ क्वेश्चंस लीजिए आपके बुक में से और उन्हें सॉल्व करके देखो सूत्र विधि से। तो कुछ ऐसे आप लोगों को प्रश्न दिखाई देंगे जो कि गुणनखंड विधि से आप नहीं बना पाओगे। होता है कुछ ऐसा प्रश्न जो गुणनखंड विधि से नहीं बन पाता, उसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसे सूत्र विधि से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, जो गुणनखंड विधि से सॉल्व होता है वो भी सूत्र विधि से सॉल्व हो जाता है, और जो गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होता वो भी इससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन वहां पर जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा तो बताया जाएगा कि किस विधि से सॉल्व करना है, तो आप उस विधि से सॉल्व करना, और अगर मान लो नहीं दिया है तब तो अच्छी बात है, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं, आगे अब हम देखेंगे दूसरे सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपके मन में जो भी फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आप इस वीडियो को देखकर कुछ पढ़ाई कर पा रहे हैं उस तरीके से बाकी लोग भी थोड़ा पढ़ सकें, क्योंकि नॉलेज तो है ही बांटने की चीज़। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ इस चैनल पे, तो वो आप लोगों के हमेशा काम आएगा। और नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन रखा करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं रहेगा तो हो सकता है आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए, तो इसलिए नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।